गुड आफ्टरनून। देखिए मैथ्स का लेवल नंबर 19 है और यहां पर फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो चीज देखने वाले हैं, है ना। अब इन दोनों ही केस में यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही केस में दो कंडीशन होती है, यानी कि एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में यहां लिख रहा हूं when denominator is same, जब डिनोमिनेटर सेम हो, और दूसरी कंडीशन है when denominator is not same, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। डिनोमिनेटर का मतलब हर, जब एक कंडीशन है जब हर बराबर हो और एक कंडीशन है जब हर बराबर ना हो। अब अगर हर बराबर है तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। जब हर बराबर है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 7/9 और प्लस यहां पर 8/9 है, क्लियर है। जब हर बराबर हो, when denominator is same, उस केस में आपको ये नहीं देखना है दो फ्रैक्शन है या दो से अधिक है, आपको ये देखना है डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। अगर दो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो दोनों को एक ही बार लिखना है। अगर 3 होता तब एक ही बार लिखते। ऊपर जो भी रहेगा यहां 7, बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा दो, और 8। अगर यहीं पर प्लस की जगह माइनस होता तब हम क्या करते, बीच में माइनस का सिंबल लगा देते, है ना। तो यहाँ 7 8 क्या हो जाएगा 15/9। एक्चुअल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। जब चेंज करेंगे 9 1 के 9, एक बार गया 15 में से 9 गया 6, यानी कि 6 हासिल बचेगा और अपन 9, 1 9 9 और 6 15, वही आ जाएगा सेम, क्लियर है। यहां पर कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर जैसे मान लो मैं कह दूं 2 एज अ होल या 2 into 2/5 और यहां पर माइनस 7 into 3/5, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वैसे दो तरीका होता है। पहले बेसिक तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप इसको चेंज करो इम्प्रॉपर में, तो 2 पंचे 10 2 12, 12/5 हो गया, माइनस 7 पचे 35 और 35 3 38, 38/5 हो गया। अब यहां पर देखो हर इसका बराबर है ना, तो यहां पर अपान कर दो 5 और यहां पर 12 है। अगर यहां प्लस होता है तब हम प्लस लगाते हैं, यहां पर क्या है माइनस है, यहां पर क्या लगाएंगे माइनस, और यहां 38 हो गया। अब यहां पर 12 में से 38 जाएगा नहीं, इसलिए 38 में से 12 ले चलो तो 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, और इधर 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, यानी कि 26/5 ज्यादा 38 है, इसलिए माइनस होगा, क्लियर है। अब इसको 5 25 5 बार जा रहा है तो 5 सही, और 26 में से 25 गए, 1 हासिल बच गया, यानी कि 1/5, और ये आएगा माइनस के साथ, तो इसको ऐसे लिखेंगे -5, और यहां पर एज -5 into 1/5 ये लिखेंगे। बोलो इतना क्लियर है, ये ऐसे होगा। अच्छा इसका दूसरा तरीका क्या है, इनको ब्रेक कर दो। इनको हम लिख सकते हैं 2 + 2/5 लिख सकते हैं, माइनस इनको हम क्या लिख सकते हैं 7 + 3/5 लिख सकते हैं। ये चीज कर सकते हैं कि नहीं, बोल इतना क्लियर है। जब ऐसा करेंगे, अब यहां सबको अलग अलग कर दो बिल्कुल, तो यहां 2 + 2/5 और यहां पर अब चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, है ना, -7 - 3/5 हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तब कैसे होगा देखिएगा, यहां पर 2 और -7 है ना, दोनों पूर्णांक के रूप में है, तो 2 और -7 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। देखो यहां पर 2 है, यहां 2 कर दो और -7 को पास में कर दो, क्लियर है। यहां पर बचा क्या +2/5 + 2/5 और माइनस में 3/5। अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो 2 में से 7 जाएगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गया 5 आया, ज्यादा 7 है इसलिए -5 रहेगा। और यहां पर देखिएगा
दोनों का हर बराबर है ना, दोनों का हर बराबर है, तो प्लस में यहां पर मैंने कर दिया 5 कर दिया, प्लस में क्या कर दिया गया 5 कर दिया गया। अब यहां पर है 2 माइनस 3 हो गया, समझ पा रहे ना, 2 माइनस 3 हो गया। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो -5 इनको जब सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, यहां -1/5 हो जाएगा। भाई यही तो होगा ना, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, 3 में से 2 गया 1 आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ज्यादा 3 है इसलिए -1/5 हुआ। अब यहां पर दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं माइनस, दोनों में से जब माइनस कॉमन ले लिया गया तो अंदर में क्या आया 5 + 1/5 आया, आया कि नहीं। अब यहां पर इनको हम चिपका सकते है ना, तो -5 सही 1/5 ये लो, मतलब दोनों तरीके से आंसर आएगा, इससे भी आएगा इससे भी आएगा। कभी कभी आपको लगेगा यार ये ज्यादा कठिन हो गया, कभी कभी आपको लगेगा ये ज्यादा कठिन हो गया, है ना। कोई मेथड गलत नहीं होता है, डिपेंड करता है कौन से मेथड पर आपको कितना कमांड है, जानना सब चाहिए। जैसे ऐसे समझो, यहां से फैजाबाद जाने के कई रास्ते, कोई रास्ता गलत नहीं है, डिपेंड करता है हमारी आवश्यकता कैसे। अगर हमारी आवश्यकता मान लो कुछ ऐसा है कि मुझे जाना है, पहले यहां मसौदा में काम है ना, या पहले जो प्रभात नगर में काम है, या पहले छतराओं में, मतलब ऐसे कोई भी, तो जिस तरह से आवश्यकता रहेगी वही रास्ता हम चेंज करके जाएंगे, है ना। अगर डायरेक्ट फैजाबाद ही जाना है तो कोशिश करेंगे शॉर्टकट सीधा जाने का प्रयास करेंगे। ये चीज बताओ, दोनों समझ में आया। ये उसके लिए है जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो कुछ नहीं करना है, हर को एक ही बार लिख देना। अच्छा याद रखना बच्चा, चिन्ह का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर ये बताइए, जैसे अभी ये चीज मैं डायरेक्ट ये बोल रहा था तब नहीं समझ पाए आप लोग, तो चिन्ह देखो, यहां 2 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 2 गया -5 आया, ये प्लस माइनस का चिन्ह बहुत रोल करेगा, ध्यान देना इसे। अभी क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद में जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब की कंडीशन में 2 मेथड है, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हमारे पास अगेन 2 मेथड है सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। एक है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, एक है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जिसको कहते हैं वज्र गुणन खंड, वज्र गुणन विधि, या जो है तिर्यक गुणा विधि, और दूसरा होता है एलसीएम मेथड यानी कि लासा विधि। 2 तरीका है सॉल्व करने का जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। क्लियर। जैसे यहां पर कोई क्वेश्चन लिया जाए, एक ही क्वेश्चन, जैसे यहां पर 7/5 और यहां पर प्लस मान लो मैं लिख देता हूं 2/9। अब यहां पर इनका हर सेम नहीं है, तो इनको 2 तरीका है सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को 2 तरीका है सॉल्व करने का। जनरली जब 2 भिन्न रहे, दोनों भिन्न में ये और ये इन दोनों के बीच कॉमन ना हो तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई अपनाया जाता है। लेकिन अभी पहले हम लोग दोनों मेथड समझते हैं, फिर बताएंगे कहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है और कहां पर एलसीएम लगाना। पहले मतलब इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से, इस भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और इस भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है। अब आते हैं पहले मेथड पर, यानी कि कौन सा, ये दिख रहा है ना यहां पर। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो यहां पर देखो नाम से ही समझो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में आपको क्या करना है, सिंपल सा नाम से समझना है। ओके बच्चा, मतलब फोकस करना है सिंपल सा। 1 मिनट रुक जाइए, इधर ध्यान दीजिए, आपको सिंपल सा नाम पर फोकस करना है। जैसे यहां पर बोला जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ, क्रॉस करना, ये ऐसे क्रॉस। क्लियर है। ये पहले नंबर पर, ओके बच्चा। दूसरे नंबर पर इस तरह से क्रॉस, ये दूसरे नंबर पर, फिर बीच में अपान का, और फिर नीचे का क्रॉस नीचे, यानी कि तीसरे नंबर पर।
ये अगर आप स्ट्रक्चर याद रख सको तो शायद बहुत आसान हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस है ना, पहला दूसरा क्रॉस और नीचे वाला नीचे रहेगा। अब यही अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा बताइए, 7/5 और प्लस में क्या है 2/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब बताइए 7 के क्रॉस में कौन है 9 है। 7 के क्रॉस में कौन है 9 है। तो 7 × 9 हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तब क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब बताए 2 के क्रॉस में कौन है 5 है। तो 2 मल्टीप्लाई यहां कर दो 5 अपान में नीचे का नीचे से, तो 5 × 9। बस देखो कितना आसान हो गया कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। सिंपल सा क्रॉस में आपको देखना है। जैसे 7 के क्रॉस में कौन है 9 है, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहां आ जाओ 2 के क्रॉस में कौन है 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे का नीचे से करा दो। अब यहां पर 7 9 जा क्या हो जाएगा 7 9 जा हो जाएगा 63 प्लस 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 और यहाँ 5 9 जा क्या हो जाएगा 45। अब यहाँ प्लस करो, यहाँ 63 और 10 73 अपान में 45। ये कौन से फ्रैक्शन में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहे, चलिए यहां पर देखो अब ये किस में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहे तो उसको हमें चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मैंने तरीका बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का, सबसे पहले क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर ऊपर और यहां पर डिवाइजर नीचे, यही रहता है। ओके, तो क्वोशिएंट का मतलब भागफल। तो बताओ 45 के 45 एक ही बार जाएगा यानी कि एक सही। फिर यहां पर 73 में से 45 गया कितना आएगा, तो इसको कैसे माइनस करोगे ऐसे माइनस करो। देखो 73 में से पहले 10 चला गया तो आ गया 63, 63 में से 10 चला गया आ गया 53 है ना। अब 53 में से कितना निकाल दिया जाए कि क्या आ जाए 45, तो 53 में से 8 चला गया 45 आ गया यानी कि 28। तो एक सही 28/45 ये चीज है। कुछ चीजें मन में भी करने का प्रयास करो, ना समझ में आए तो भाई ये तो है ही तरीका आपके पास। 45 के 45, 13 में से 5 गया 8 और इधर 6 में से 4 गया 2, वही क्वोशिएंट ये हो गया यानी कि एक सही 28/45। कोशिश करो डायरेक्ट करने का, ये हो गया आंसर। बताओ समझ में आया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप लासा मेथड से एलसीएम मेथड से लगा सकते हो। आइए देखते हैं एलसीएम मेथड में क्या है। तो देखो बच्चा एलसीएम मेथड ये खुद ही बता रहा है कि भाई एलसीएम ले लो सबसे पहले, लेकिन हर का लेना है। तो यहां सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको, हर का लासा ले लेना है। पहला स्टेप आपको यही करना है, हर का लासा लेना है। तो यहां पर क्या है 7/5 और प्लस में 2/9। सबसे पहले हर का लासा लेंगे तो हर 5 और 9 है, लासा निकालो तो यहाँ 5 1 जा 5 या 9। अब इसको 3 टाइम ले चलो, 3 3 जा 9 1 हो गया। यहाँ पर 3 1 जा 3 1 1। अगर आपका कमांड है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 45 आएगा। क्लियर है। तो यहां पर लासा क्या है 5 × 15 = 45। बस पहला स्टेप सबको समझ में आया, लासा आया आपका 45। ये पहले स्टेप पर है कि हर का लासा लो। ओके, दूसरे नंबर पर क्या करना है, लासा को हर से भाग दो। दूसरा स्टेप यही है, लासा को किससे भाग देना है, हर से भाग करना है, हर से डिवाइड करना है। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप जो भी क्वोशिएंट आए या जो भी भागफल आए उस भागफल को उस हर के अंश से गुणा कर दो, उस हर के अंश से गुणा कर दो, अंश से गुणा करो। यही 3 स्टेप है और ये दोनों रिपीट होता रहेगा, समझे। सबसे पहले हर का लासा ले लो, तो हर का लासा क्या है 45। फिर मैंने क्या कहा कि हर से लासा को भाग दो, तो पहले वाला हर क्या है 5 है। जब 5 से 45 को मतलब 45 को 5 से भाग देंगे तो 5 9 45। इधर ध्यान दो, 5 9 45 कितनी बार गया 9 बार। तो अब मैंने क्या कहा, जो भी आंसर आए
उसको उस हर के अंश से, तो 5 का अंश क्या है? 7 है, यानी कि 7 को किससे गुणा करेंगे? 9 से। तो 7 गुणे 9। बताओ ये समझ में आया? फिर प्लस, अब यही स्टेप अगेन करो ना। लासा क्या है? 45। 45 को 9 से भाग दो, है ना। 9 पचे 45, 5 आया, 5 आया ना। अब 5 को किससे गुणा करेंगे? उसका अंश क्या है? 2 है, तो 2 गुणे क्या कर दो? 5 कर दो, बस। 7 में वही 63, 2 पंचे 10 अपान 45 क्या हो जाएगा? 73 अपान 45। सॉल्व करेंगे अगेन, 45 इंटू सॉरी 1 सही 28 अपान 45। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गए, दोनों से आंसर सेम आएगा। बताओ समझ में आया? स्टेप क्लियर है ना? पहले पर क्या करना है? हर का लासा लेना है। फिर लासा को अगर यहां पर 3 हर है तो 3 बार भाग दो, 3 बार मल्टीप्लाई करो अंश में। अभी 2 ही बार है तो मैंने पहले 5 से भाग दिया, 5 9 45, 9 बार गया तो यहां 7 गुणे 9 किया गया। दूसरा हर क्या है? 9, 9 पचे 45, 5 बार गया तो इसका अंश क्या है? 2, तो 2 को 5 से गुणा किए। समझ में आया? सबको क्लियर है? पक्का? अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वहां पर अपनाया जाता है जब 2 भिन्न हो। जनरली जब 2 भिन्न हो, जनरली वहां पर अप्लाई किया जाता है जब 2 भिन्न हो, और जो है जहां पर कॉमन ना हो। ठीक है, जहां पर कॉमन ना हो। बाकी जनरली जब 2 भिन्न हो और जहां कॉमन ना हो, मतलब जैसे यहां 5 और 9 के बीच कोई कॉमन नहीं है, तो यहां पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ज्यादा सही है। अब कैसे? मैं इसको प्रूव करता हूं। जहां कॉमन, जहां हर में क्या हो? कॉमन संख्या या कॉमन नंबर ना हो। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूं, जैसे मैं कह दूं 5 अपान यहां पर 30, या मान लो मैं कह दूं 7 अपान 30, और यहां पर प्लस में मान लीजिए कह दिया जाए 3 अपान 20, 3 अपान 20। अब यहां पर देखो, यहां 30 और 20 के बीच में कॉमन है 10। भाई 10 30 में भी है, 10 के 30, और 10 20 जो है 20 में भी 10 है, 10 दूना 20। तो यहां पर कौन सा मेथड ज्यादा सही रहेगा? देखो लगा तो सकते हम दोनों से, है ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा। अब पूछो कैसे? यहां 20 सत्ते 140 ऐसे। लेकिन अगर एलसीएम मेथड करेंगे तो 20 और 30 का जब लासा निकाला जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा 60। ये क्या आ जाएगा? 2 दाम में 20, 15 दूना 30। फिर यहां पर 2 पंचे 10 और यहां है 15, 5, फिर 5 के 5 पांते 15, 3 पंचे 15 दूना 30 दूना 60। कितना आया? 60 आया। यहां पर हो गया 60। अब 30 दूना 60 कितनी बार गया? 2 बार। तो 7 दूना 14 प्लस 20 3 60, 3 बार गया ना, तो 3 त्रिका 9, 14 9 23, 23 बटे 60। देखो ये कितना आसानी से आ गया। लेकिन अभी मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे तब कैसे लगाओगे? बताओ। 7 अपान 30 और प्लस में यहां पर 3 अपान 20, फिर यहां 20 सत्ते 140 प्लस 30 तिया 90 अपान 30 विषयम 600 बराबर 9 4 13, यानी कि 230 आएगा। 140 और 90 230 अपान 600। अब यहां पर कैंसिल करोगे, चलो यहां 0 0 आसानी से कैंसिल हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो 0 का और कुछ आ जाता तो आपको काटना पीटना पड़ता, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता। मतलब क्या आया? 23 अपान 60 आया। दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से सेम आएगा। लेकिन अब आप लोग बताओ कौन सा मेथड यहां पर ज्यादा सही है? एलसीएम वाला या जो क्रॉस वाला? एलसीएम वाला। तो मतलब समझे, यही मैंने बताया, जब 2 भिन्न हो और जहां पर हर में कॉमन नंबर ना हो। कॉमन नंबर का मतलब समझे, जैसे यहां पर कॉमन नंबर है 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, या 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। क्लियर है? इस तरह से तो यहां पर ज्यादा सही है तुम्हारा एलसीएम मेथड।
अच्छा, जब दो से अधिक भिन्न हो, एलसीएम मेथड वहां पर ज्यादा यूज होता है जहां पर क्या हो, जब दो से अधिक हो, दो से अधिक भिन्न हो, तो वहां हमेशा जो है आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, एलसीएम मेथड अप्लाई करना है। जब दो से अधिक भिन्न रहे तो वहां पर आपको एलसीएम मेथड ही लगाना है। जैसे यहां पर देखिए, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखूं 3/7, ओके, या मान लो 3 में कह दूं 10 और प्लस में यहां 2 यहां पर 15 और प्लस में 5/12। अब बताओ यहां पर दो से ज्यादा दो से ज्यादा भिन्न है, तो यहां पर ज्यादा बेस्ट कौन सी भी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे ना, पता है क्या प्रॉब्लम आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने का मतलब पहले इनको सॉल्व करो फिर इनको उतारते रहो, ये दोनों जब एक हो जाएंगे तब जो है प्लस ये करके, तो आपको दो दो बार एक तरह से लगाना पड़ जाएगा। और अगर आप लासा मेथड लगाते हैं तब आप सिंपल सा 10, 15 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा बताइए, यहां पर 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 उतार लो, फिर इधर क्या हो जाएगा 3, यहां 5, यहां 5, यहां पर 3 दूना 6, कोई बात नहीं आगे पीछे कर सकते हैं ना। अब यहां पर 2 पंचे 10, 10 दूना 20 थे 60, यानी कि लासा क्या आ गया 60 आया, है ना, समझे। अब यहां देखो 10 छंग 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, लासा का मतलब दी गई संख्या से कट जाना चाहिए बस। अब देखो कितना आसान हो गया, लासा आ गया 60, 10 छंग 6 बार गया ना, तो 36 18 प्लस 15 चौके 60, 4 बार गया तो यहाँ 4 दूना 8 प्लस 12 पंचे 60, तो 25 हो गया। अब देखो यहाँ पर 8 5 13 और 13 8 5 13 और 13 8 21 और 2 1 3 2 5, यानी कि 51/60। क्लियर है। अभी किससे कट जाएगा 3 से, 3 17 51 या 3 1 के 3 3 7 21 और 20 थे 60, यानी कि 17/20। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया कि नहीं, एलसीएम मेथड लगाने से। मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते, जब तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाता तब तक आगे, जब पूरी तरह सॉल्व होता फिर इनके साथ सॉल्व करते, समझे। मतलब जब दो से अधिक भिन्न हो तो वहां पर आपको क्या लगाना है, एलसीएम मेथड ही लगाना। अच्छा ध्यान देना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ये एलसीएम मेथड है ना, ये दोनों जो है तभी करना है जब उसका हर बराबर ना हो। जब हर बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं। जब देखो दो कंडीशन है, जब हर बराबर ना हो और प्लस या माइनस के फॉर्म में हो। मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा तो वहां पर अलग तरीका हो जाएगा, याद रखना। ये जो तरीका मैंने बताया ये इसके लिए जब हर बराबर ना हो और दूसरा प्लस या माइनस में हो तभी लगेगा, मल्टीप्लाई के लिए नहीं लगता है। मान लो बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तब वहां अलग हो जाएगा। जैसे मान लो बीच में 7/5 और मल्टीप्लाई 2/9, अब यहां ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मल्टीप्लाई में सबसे आसान, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, मल्टीप्लाई में एकदम आसान है ना। यहाँ 7 दूनी 14 और बटे 5 9 45, एकदम आसान, समझे। मल्टीप्लाई में नहीं करना है। लेकिन मान लो यहाँ डिवाइड आ जाए तब डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है। डिवाइड के जगह आपको लिख देना मल्टीप्लाई, डिवाइड के जगह क्या लिख देना मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद वाला उलट पलट देना, नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे। यहां पर 1 मिनट भाई 9/2, अब फिर आ गए मल्टीप्लाई में, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। मतलब क्या करेंगे फिर, यहाँ 7 9 63 5 5 दूना 10। देखो कितना आसान है। मतलब डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड के बाद वाला उल्टा पुल्टा कर देना, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर। ओके, समझ में आया ये। और मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये केवल आपको ज्यादा समस्या जो होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई होप सबको समझ में आया, क्लियर है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, लेकिन ओके।